महाराज जी को 25,000 श्लोक वेद पुराण के मंत्र के याद हैं, चौपाइयाँ याद हैं। ऐसा सौभाग्य हमारा है कि महाराज जी के दर्शन हुए। तो आइए महाराज जी से सुनते हैं श्लोक। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कितने श्लोक याद हैं आपको? मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने कैमरा ऑन किया और फिर धड़ाधड़ आपका श्लोक शुरू हो गया। ऐसे लगभग हमको 25,000 मंत्र श्लोक कुल कंठस्थ हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार आप सबको महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी आपने महाराज जी को सुना, धड़ाधड़ मंत्रों का जाप करते जा रहे थे, यानी मंत्र बोलते जा रहे थे। तो ऐसे ही महाराज जी का पूरा इंटरव्यू आप सबको मैं दिखाने जा रहा हूँ। उनका आप दर्शन करिए और फिर उनकी वाणी सुनिए। 25,000 श्लोक मंत्र उन्हें याद हैं और फिर वेद पुराण धर्म अध्यात्म श्रीमद् भगवत गीता और जितनी व्याख्या करते जाइए सारा कुछ महाराज जी को अध्ययन है, याद है। तो पहले महाराज जी का मैं परिचय कराऊंगा और फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। राधे श्याम जी। महाराज जी कहाँ रहते हैं और नाम अपना जो है? हमारा स्थान पंचमुखी हनुमान पर है, वहीं हम रहते हैं जी। वहीं हमारा आवास है और हमारा नाम राम स्नेही मिश्र है जी। और वहीं रह करके हम पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। जी जी। तो ये हनुमान मुखी कहाँ बता रहे थे? ये पानी घाट चौराहा से आगे जी। जो यमुना जी की यात्रा है, यमुना जी का पुल है, उसी के पास में है ये पंचमुखी हनुमान जी। बहुत प्राचीन है, उन्हीं के पास में दास की कुटिया है, वहीं हम निवास करते हैं। अच्छा, तो महाराज जी ने दास की कुटिया कहा, लेकिन मैंने बता दिया कि वो वेद व्यास हैं। वो हम लोग को भी फेल कर देंगे। सारे जो साइंस व नासा वाले हैं सब उनके सामने जो है एकदम बेकार हैं। तो आइए महाराज जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मतलब कितने श्लोक याद हैं आपको? मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने कैमरा ऑन किया और फिर धड़ाधड़ आपका श्लोक शुरू हो गया। ऐसे लगभग हमको 25,000 मंत्र श्लोक कुल कंठस्थ हैं। कुछ वेदों के मंत्र हैं, कुछ रामायण की चौपाइयाँ हैं, जैसे 6,000 रामायण की चौपाइयाँ कंठस्थ हैं। उसी प्रकार से भागवत के भी 2,500 श्लोक कंठस्थ हैं। गीता जी कंठस्थ हैं, वेद भी कंठस्थ हैं, काफ़ी मात्रा में उनके मंत्र भी कंठस्थ हैं। इस प्रकार से पूरा ब्रह्मसूत्र कंठस्थ है। कुल मिलाकर के उड़ादि सूत्र, लिंगानुशासन, पाणिनि अष्टाध्यायी, धातु पाठ, ये सब भी कंठस्थ है। कुल मिलाकर के 25,000 इनकी लगभग संख्या है। 25,000 इनकी लगभग संख्या है। हाँ, पूरी कुल 25,000 जी। तो ये 25,000 सीखते सीखते कितने साल लग गए? हमको लगभग इसका अध्ययन करते करते भी 12-14 वर्ष तो हो ही चुका है। छोटे से लगभग 2.5-3 वर्ष की उम्र से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम 18वें वर्ष में चल रहे हैं। तो तब से लेकर के अब तक निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति इतनी विशाल है कि इसके एक एक ग्रंथ में 1-1 लाख श्लोक हैं। एक ग्रंथ में 1-1 लाख श्लोक श्री महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और भी ऐसे कई तमाम ग्रंथ हैं। व्याडी ने एक ग्रंथ लिखा था, उसमें 60 लाख श्लोक थे। किन्होंने? व्याडी नाम के आचार्य ने ग्रंथ लिखा था। हाँ, उसमें 60 लाख श्लोक हैं। हाँ जी। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में तो ऐसे अनेक मंत्र हैं, ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या लाखों हैं। पर समय विपरीत होने के कारण आज उनकी संख्या लुप्त हो रही है, उनके पढ़ने वालों की संख्या घट रही है। पर यदि अभी भी हम ध्यान दें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संस्कृति और संस्कृत के ग्रंथ हैं और आज भी वो विद्यमान हैं। जी। तो जैसे अगर मैं पूछूं, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक, कितने अध्याय? 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय कुल मिलाकर के। महाभारत में? महाभारत में 1 लाख श्लोक की संख्या है। रामचरितमानस में लगभग 10,000 चौपाइयाँ हैं लगभग। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से बहुत विराट संस्कृति है। ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 2,000 मंत्र हैं, सामवेद में लगभग 1,500, इन सब में लगभग मतलब जितनी तेज मेरी आवाज नहीं निकलेगी उतनी तेज आप बता देंगे। हाँ जी, कि कितने सारे श्लोक हैं। जी जी। यानी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब आपको कंठस्थ है, मतलब याद है। सब देख करके तो सब आते हैं, याद भी बहुत मात्रा में है, अधिकांश बहुत मात्रा में। यानी 25,000 जब याद है तो बहुत। और मैं ये खास बात देख रहा हूँ कि मेरे शब्द मुँह से ऋग्वेद निकला नहीं, आपने श्लोक बताया। आपने सामवेद नहीं तो आपने अथर्ववेद। मतलब सारे वेदों का में कितने श्लोक हैं वो सारी चीज आपको याद है? हाँ जी, लगभग पूरे वेदों के कुल मिला के मंत्रों की संख्या 1 लाख है। उसमें 3 विभाग हैं। एक तो कर्मकांड होता है, उसमें 80,000 मंत्र होते हैं।
और एक कर्म। हाँ, एक उपासना कांड होता है, उसमें 16,000 मंत्र होते हैं जी। और एक ज्ञान कांड होता है, उसमें 4,000 मंत्र होते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 1,00,000 संख्या मंत्रों की है, मूल मंत्रों की संख्या। मूल तो मंत्र। महाराज जी सबकी मतलब आपको संख्या याद है? जी, संख्या भी आ रहा है और मंत्र भी काफी मात्रा में कंठस्थ है। हाँ हाँ जी। तो कर्मकांड में 80,000 मंत्र हैं। कर्मकांड माने जो पूजा पाठ इत्यादि होता है, उसमें 80,000 80,000 मंत्र हैं। आजकल तो केवल 200-500 मंत्र याद कर लेते हैं, पर उसमें 80,000 मंत्र हैं। हाँ हाँ। और जो तो ये कर्मकांड अगर महाराज जी अगर कोई 80,000 कराएगा तो बहुत साल लग जाएगा। कई वर्षों का समय लगता। पहले क्या होता था, ऋषि मुनि एक एक विषय लेकर के पूरे जीवन भर शोध किया करते थे। अच्छा। तो उस विषय में वो पारंगत होते थे। तो इसीलिए ऋषि मुनियों को रिसर्चर्स कहा गया है। इसलिए उनको ऋषि कहा गया, क्योंकि वो मंत्रों का दर्शन करते थे। अच्छा। ऋषि के परिभाषा है ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्रों का दर्शन करे, मंत्रों को देखे, उसका साक्षात दर्शन करे। क्योंकि मंत्र कोई बनाता नहीं है, मंत्र भगवान की श्वास है। बस ऋषि मुनि उनका दर्शन करते हैं और दर्शन करके उसको लिख देते हैं। तो उसको उनका उस वेद का उस ऋषि को दृष्टा कहा जाता है। पर मंत्र तो पहले से ही है, उसको बनाने की क्षमता किसी में नहीं है, वो भगवान की श्वास है। इसलिए कहा गया यस्य निश्वसितो वेदाः, भगवान जो है वेद भगवान की श्वास है, श्वास प्रश्वास है। जी। तो इसलिए मंत्रों का दर्शन ऋषियों ने किया। ऐसे ही भागवत का दर्शन करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे। ऐसे ही स्कंद पुराण का दर्शन करके 1,00,000 श्लोक लिखे। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 18 पुराणों की रचना की। फिर 18 उसके उप पुराण है उसको समझने के लिए, 18 उप पुराण उसके समझने के लिए। और फिर उप पुराणों को समझने के लिए भी 18 उप पुराण भी बनाए व्यास जी ने। उप पुराण भी। हाँ। अच्छा। तो इस प्रकार से इनको समझने के लिए, इन सब की मूल में सबका वेद है, वेद को समझने के लिए इन सब की रचना की गई है। जी। जिन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। जिन्हें 4 वर्गों में बांटा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। जी। और इन चारों के विषय अलग अलग हैं। ऋग्वेद उपासना प्रधान है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है, सामवेद गायन प्रधान वेद है, और अथर्ववेद जो है वो जैसे किसी को चोट आ गई, किसी को कोई आपदा आ गई, तो उस सब से मुक्त होने का क्या उपाय है, संपूर्ण प्रकार की विपत्तियों से मुक्त होने के लिए अथर्ववेद की रचना की गई। अथर्ववेद की। हाँ, तो इस प्रकार से इन चारों वेदों का विभाग है। जी। जी। तो ये पूरे भारतीय संस्कृति का मूल है वेद। हाँ, वेद पूरी संस्कृति का मूल है। वेद जब तक जीवित हैं तब तक संस्कृति का कभी नाश नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी। और वेद पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी गई है, उससे पुराना कुछ नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन बताई गई है। जी। जी। तो महाराज जी जैसे तमाम देश नासा और सब इस पे शोध भी कर रहे हैं। कई ऐसे देशों में मैं देख रहा हूँ कि उनके शोध चल रहे हैं। जी जी। और हमारे यहाँ पर नई पीढ़ी उसे नहीं पढ़ रही। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम अपने वेदों की ओर लौटेंगे तो उसमें देखो, पुष्पक विमान राम जी के पास था। ऐसे अनेक विमानों की चर्चा वेद में। हमारे यहाँ एक भारद्वाज संहिता है, उसमें 8,000 पेज हैं, पृष्ठ हैं। उसमें पूरी विमान बनाने की विद्या दी गई है। विमान बनाने की विद्या। उसको यदि हम पढ़ें तो आज भी हम वेदों के अनुसार अद्भुत विमानों की रचना कर सकते हैं, जो दुनिया को समझ में नहीं आती है। हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र जैसे ऐसे ऐसे अस्त्र थे कि उनको चलाने से पूरे संसार में विप्लव हो जाता था। ऐसे ऐसी हमारी यहाँ औषधियाँ थी कि उनको लगाते ही रात में युद्ध करो, सुबह पुनः स्वस्थ हो जाते थे। क्योंकि जब घाव लगते थे तो वो दोबारा इतनी जल्दी तो उठ नहीं सकते। तो उन औषधियों का ऐसा लेप होता था कि लगाते ही तत्काल घाव को सोख देती थी। तो यदि हम उन शास्त्रों की ओर दोबारा लौटें, उनका चिंतन करें, तो हम बहुत कुछ अभी भी सीख सकते हैं। और यानी हम वैज्ञानिक रूप में भी बहुत आगे थे। वैज्ञानिक रूप में भी आगे थे और सांस्कृतिक रूप में भी बहुत आगे थे। और चरित्र के मामले में भी सबसे उत्कृष्ट हमारा उदात्त चरित्र माना जाता है। हमारे आदर्श भगवान राम है, उनका एक एक चरित्र उदात्त चरित्र है। तो इसलिए हमको अपनी संस्कृति की ओर लौटना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं भागना चाहिए। और यदि हम लौट करके उस पर गौर करें, शिखा को रखें, तिलक लगावें, रक्षा सूत्र पहने, तो उस सबसे हमारी बहुत उन्नति होगी, बहुत विकास होगा और भगवान की कृपा होगी। तो ये 25,000 जो श्लोक आपको मंत्र याद हैं, वो कई साल में याद किए थे? वो लगभग 12-15 वर्ष का उसमें समय लगा और हमने अपना जीवन ही इसी में लगाया है। पूरा छोटे से लगा करके अभी तक इसी को पढ़ा, इसी को समझा है, तो इसमें अब इतना पहुंच पाए हैं। जी। तो जैसे आप बता रहे थे मंत्र से जो है ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाया करता था, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ लेप थे जो रात में ठीक हो जाया करते थे। क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो हमें भी अब ध्यान में आ रहा है कि महाभारत के उस युद्ध में रात में युद्ध, शाम को मतलब रात में शिविर में आते थे और सुबह फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। तो ऐसी लेप में शक्ति होती थी, ताकत। ऐसी लेपों में शक्ति होती थी। आज भी उनका प्रयोग कई जगह चल रहा है, बनाई जा रही हैं और उससे आज भी लाभ हो रहा है। इसके इतिहास में भी बहुत सारे प्रमाण हैं। तो इन मंत्रों से आपको क्या शक्ति मिली? इन मंत्रों से ये शक्ति मिली कि ये मन को मजबूत करते हैं। और यदि इनकी आराधना की जाए, इन मंत्रों की उपासनाएं होती हैं, उस विधि से यदि उपासना की जाए तो हम जैसा चाहें वैसा हो सकता है। हम सर्वशक्तिमान, वर्षा चाहें तो वर्षा कर सकते हैं, यदि वर्षा हो रही हो तो उसको रोक भी सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी संकट
संकट को आकलन कर सकते हैं कि कौन सा संकट आने वाला है, क्या होने वाला है। हमारे यहाँ ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो 50 वर्ष पीछे क्या हुआ और 50 वर्ष आगे क्या होगा उसको सब बता देती है। ज्योतिष ऐसा अद्भुत शास्त्र है जी। तो इस प्रकार से उसको यदि हम समझें, उसको यदि हम पढ़ें, तो आज भी हम समस्त प्रकार के संसार में क्या कहाँ हो रहा है इसको हम समझ सकते हैं यहीं बैठे बैठे। उन मंत्रों में ऐसी शक्ति नहीं थे, पर हमको पवित्रता से उनकी सिद्धि करनी पड़ेगी, उनकी आराधना उपासना करनी पड़ेगी, तब वो मंत्र आज भी फलित हो सकते हैं। जी। तो लग रहा है कि आप साक्षात वेद व्यास जी यहाँ पर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लिखा है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। संसार में जो कुछ बोल रहा है वो व्यास जी का जूठन ही बोल रहा है। व्यास जी का जूठा, क्योंकि व्यास जी ने इतना लिखा कि उसके अलावा कोई बोल ही नहीं सकता। तो बस उन्हीं व्यास जी, किसी ने कुछ बोला भी तो व्यास जी की वाणी से कहीं ना कहीं से बोल रहा है। वो फिर से कर दीजिए, बहुत प्यारा लगा। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम जी। व्यास जी का उच्छिष्ट ही संपूर्ण जगत है। संपूर्ण जगत में जो कुछ भी बोल रहा है, किसी भी भाषा में बोल रहा है, वो किसी न किसी प्रकार से व्यास जी तक पहुंच जाता है। तो उन्हीं की वाणी का हम बोल रहे हैं, उन्हीं की वाणी पर अध्ययन करते हैं, उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की कृपा से थोड़ा बहुत कुछ समझ पाए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कितने पुराण, कितने अध्याय बता रहे थे महाराज? 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। वो भगवान की वाणी है जी, इसलिए उसमें तो इतना अच्छा है। एक श्लोक पर 7-7 दिन व्याख्या हो सकती है, इतना गंभीर ग्रंथ है। एक श्लोक पर 7-7 दिन व्याख्या, ये भी कम है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता के कितने श्लोक याद हैं आपको? पूरे संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता जो 700, हाँ वो पूरे कंठस्थ है हमको, पूरे के पूरे कंठस्थ हैं। कोई जल्दी से सुनाइए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म वृत्त्या विनिवृत्त कामाः, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैः गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और एक बहुत अच्छा श्लोक गीता जी का, शरणागति का श्लोक। जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं होता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार से ये शरणागति का श्लोक है गीता जी का। जी। मतलब उसका अर्थ भाव क्या हुआ? उसका अर्थ ये है कि जीव को समस्त प्रकार के सकाम कर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण में हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं होता तब तक उसको कई प्रकार के ताप तपाते रहते हैं। कायिक ताप माने सांसारिक ताप, कई प्रकार के ताप होते हैं ना, आदि दैविक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। इन सभी प्रकार के तापों से मुक्त होने का एक ही उपाय है भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति स्वीकार करते ही संपूर्ण प्रकार के पाप ताप संतापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। तो आप तो साक्षात एकदम वेद व्यास जी जैसे हैं कि लगातार बोल रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं। महाराज जी, मैं देख रहा हूँ कि 18 साल की उम्र है, आपके चरण पादुका नहीं है। हाँ, तो क्या ब्रज में रहकर के पहनने का विचार नहीं रहता है? ज्यादातर बिना पादुका के ज्यादातर विचरण करते हैं। जी। तो यहाँ से क्या यमुना जी के दर्शन करके आ रहे थे? हाँ, यहाँ से हम जा रहे थे कुछ कार्य से, तो आपका दर्शन हो गया, रुक गए और फिर संवाद हो गया। नहीं तो मुझे तो दर्शन आपका करना था। आज तो मेरा भाग्य सौभाग्य सब खुल गया और इतने प्राकांड विद्वान से। तो आपकी उदारता है, महानता, इसमें कुछ हमारा ऐसा नहीं। मेरी महानता उदारता एकदम नहीं है। ये मेरा मतलब मैं अपने जीवन को बहुत धन्य मान रहा हूँ कि आप जैसे विद्वान, आप जैसे ज्ञाता और आप जैसे महाराज जी का सानिध्य मुझे। हमारा तो आग्रह है, सबसे प्रार्थना है कि जो भी लोग देखें सुने वो सबके सब शीघ्र से शीघ्र इस संस्कृति की रक्षा में, इस संस्कृति के प्रचार में लगें। अन्यथा कुछ वर्षों में ऐसा समय आएगा कि हमें अपनी संस्कृति से विछोह करना पड़ेगा, दूर हो जाना पड़ेगा। इसलिए शीघ्र से शीघ्र सब लोग जल्दी से जल्दी इस शास्त्रों का चिंतन करने में लगें, स्वाध्याय में लगें और अपने जीवन के वस्तुतः लक्ष्य तक पहुँचें, जिसके लिए ये मानव शरीर मिला, इतना दुर्लभ शरीर मिला। क्योंकि भोजन पानी तो पशुओं को भी सुलभ है, यदि वही अपने जीवन में किया तो क्या किया। इसलिए कुछ ऐसा करके जावें जिससे इस संसार का लाभ हो, इस संसार का कल्याण हो। बस यही सबसे प्रार्थना भी है। दोस्तों, महाराज जी को अभी आपने सुना बेबाकी से कैसे आप श्लोक बोलते जा रहे हैं, कैसे ऐसे शब्दों के बाढ़ छोड़ते जा रहे हैं और 25,000 श्लोक महाराज जी को याद हैं। श्रीमद् भगवत गीता से लेके वेद पुराण तक सब उन्हें चौपाइयाँ कंठस्थ हैं, याद हैं। सबसे जो खास बात है, अंतिम बात जो महाराज जी ने कही है, वो हम सबको याद रखना है, हम सबको जीवन में उतारना है। उन्होंने कहा है कि ये वाणी आप तक पहुंचती है, ज्यों पहुंचती है त्यों आप अपनी संस्कृति से जुड़ जाइए, अपने सनातन संस्कृति से जुड़ जाइए, अपने धर्म से जुड़ जाइए। अगर आप नहीं जुड़ोगे तो धीरे धीरे ये इतना बड़ा सनातन धर्म जो है समाप्त के ओर जाएगा, क्योंकि हमारे जो मंत्र हैं, हमारे जो श्लोक हैं, उन्हें पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे तो वो विलुप्त होते जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे
पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रचार और प्रसार करिए। महाराज जी के एक एक शब्द जो है वो हम सबको जीवन में उतारने के लायक है। 18 साल की उम्र में 25,000 श्लोक याद कर लेना और इतने मधुर वाणी से, इतने बेबाकी से शब्द बताना, अपने संस्कृति की व्याख्या करना, एक एक अस्त्र और शस्त्र का वर्णन करना, ये अद्भुत है। मैंने तमाम ऐसे इंटरव्यू दिखाए हैं, लेकिन महाराज जी का ये इंटरव्यू जो बेबाकी से उन्होंने बोला है वो मेरे जीवन का बहुत विलक्षण इंटरव्यू है, बहुत अद्भुत इंटरव्यू है। और महाराज जी, मैंने बताया कि आज साक्षात मुझे वेद व्यास जी के दर्शन हुए, तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी के चरणों में इसलिए बहुत बहुत प्रणाम, इसलिए मैं बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ कि वास्तव में हमारी संस्कृति को बचाने वाले यही महाराज जी लोग हैं। हमारी जो पहचान है, हमारा जो वजूद है, इन्हीं महाराज जी लोगों से है, वरना हम मिट जाएंगे, भारत मिट जाएगा, हमारी संस्कृति मिट जाएगी। तो ऐसे महाराज जी लोगों का आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करिए और जहाँ पर भी इनकी वाणी सुनने को मिले, तो वाणी को सुनिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने संस्कृति की ओर लौटिए, अपने सनातन धर्म की ओर लौटिए। देखिए, एक भगवा वस्त्र पहनकर, बिना चरण पादुका के पहने हुए, चेहरे पर कितना तेज है, चेहरे पे कितना भाव है, चेहरे पे कितनी निर्मलता है और चेहरे पे कितनी स्वच्छंदता है। यही हमारे भारत की संस्कृति है, यही हमारे भारत की धरोहर है और यही हमारे भारत को विजय पताका फहराने का काम सारी दुनिया में करेंगे। तो ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्य ददुर्विभासि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम्।